धन्यवाद। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि क्रोधित मन के लोगों को शांति दूँ, बंदियों के लिए स्वतंत्रता और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करो। हो लॉर्ड जिस खुदा पर रहीम पाप जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाते पर जिस वचन की पावर को अपने ऊपर क्लेम करते करो, वे पाक बोलने वाला मैं नहीं पर तेरा आत्मा तेरे दास के भीतर से होकर कार्य करे। थैंक यू जीसस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद लॉर्ड जीसस, धन्यवाद लॉर्ड जीसस, धन्यवाद लॉर्ड जीसस, धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस, 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 थैंक यू जीसस। धन्यवाद लॉर्ड जीसस, थैंक यू। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा के इस खूबसूरत समय के लिए जो खुदावंद ने फिर से हमारे जीवन में ठहरा दिया। तो मैं जीसस फ्रेंड धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का होली इन द बिंग से परमेश्वर की पाक पित्त प्रेजेंट में आपका फिर स्वागत करता हूँ। तो एक नई सीरीज के साथ आप लोग के सामने उपस्थित हुआ हूँ। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का सीरीज खेती और जानेंगे। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का एक ऐसा पैटर्न बाइबल में दिया हुआ है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का कि जब आप इसे समझेंगे, जब आप इसे बहुत्यास से धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा इसके और भीतर जाएंगे, जब आप इसके डीपली लेते जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आज हम धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का किस रीति से नूह के दिनों में चल रहे हैं। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का सब बातें बड़े इम्तिनान से आप लोगों के सामने करूंगा। सीरीज खेती लेकर हाजिर हुआ हूं। तो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का अब कलामे मुकद्दस इसके विषय में क्या बताता, बात को ध्यान से सुनिए। जो यूहन्ना कह रहा था, हमने देखा, हमने जाना मेरे भाई और बहनों। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। जिंदा खुदा वन है हमारा, उसी के द्वारा सब कुछ रचा कर, उसी के द्वारा सब कुछ संपूर्ण भी होगा। मेरे साथ निकालिए उत्पत्ति बुक ऑफ जेनेसिस और उसका उत्पत्ति 1:11 और 12 वर्सेस यहीं से अपने कलाम का आगाज करूंगा। यहीं से मेरा भाई और बहनों धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का आगे बढ़ेंगे। उत्पत्ति 1:11 क्या कहता, ध्यान से सुनिए। कहता फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी जिनके बीज उन्हीं में एक एक जाति के अनुसार है पृथ्वी पर उगे, और वैसा ही हो गया। इसी प्रकार पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़ जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, और फलदायी वृक्ष जिनके बीज एक एक जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं उगे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने के सामर्थ रखता है। जिंदा खुदा वन है हमारा। पृथ्वी पर जब कुछ भी नहीं था, आपको मालूम है बाइबल एक बात बताती है। यूहन्ना कहता आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर था, वचन ही परमेश्वर था जो परमेश्वर के साथ था। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस। अब आत्मा ने उस शब्द को अपने भीतर लिया और उसके बाद जो जो मुख से निकलता गया वो होता गया। पहला किसान धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का जो पृथ्वी पर किसानी करता हुआ हमें दिखाई देता, वो भी शब्द के द्वारा, वो खुद खुदावन था, वो खुदा का बेटा। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का जिसके द्वारा हम क्या देखते हैं, उसने शब्द पृथ्वी पर कहे और शब्दों के द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ। आपको मालूम है धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का कि जब खुदावन ने आदम को मेरे भाई और बहनों अदन की वाटिका में रखा के वो उसकी सुरक्षा करे। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का निकालिए उत्पत्ति 2:15 क्या बताता, कहता है तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वे उसमें काम करे, उसकी रक्षा करे। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंत खुदा का। अब यहाँ पर बात को ध्यान से सुनिए, आदम किसान नहीं था,
वो एक माली के तौर पर रखा गया था मेरे भाई और बहनों। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। ये नहीं कि मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका और फिर बताने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का के जब खुदावंद ने आदम को रख कर उसके सब कुछ अधीन कर दिए थे, एक रिंग रहेगा मेरे भाई और बहनों, एक किंग की तरह सब कुछ उसके अधीन में था। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का जब आदम को रचा गया था तो वो खेती के लिए नहीं, वन पहरेदारी के लिए, जैसे कि माली एक केयर टेकर। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का किसी बाग में, एक बाग में काम करना और एक खेत में काम करना, दोनों में अंतर है। बात को ध्यान से सुनिए। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का खेत को, बंजर भूमि को जोतना पड़ता है और यहाँ पर खुदावंद ने वो काम कर दिया था। पहला किसान मेरे भाई और बहनों हमारा उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु नासरी ही था, जिसके द्वारा भूमि सींची गई। उसके बाद वो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का सब कुछ भूमि पर उगा और उसके बाद जैसा जैसा खुदावंद ने कहा वैसा वैसा होता हुआ दिखाई भी दिया। अब आदम जो था वो केयर टेकर था, वो एक माली था। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का किसान नहीं था। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत याद से। अब जैसे आपने एक बाग लगा लिया, समझ ले बात को, बाग लगा लिया और धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा को मालूम है बाग में जो फल लगते हैं वो मेरे भाई और बहनों धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा के एक बार लगा दिए जाए तो बहुत लंबे समय तक अपनी ऋतु के अनुसार वो फल देते रहते। और खुदावंद ने वही कार्य के लिए उसे करने के लिए दिया हुआ था और उससे आज्ञा क्या मिली हुई थी। 3:16 में 2:16 में कहता और यहोवा परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों के फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष वाटिका के बीच है वह वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन मार जाएगा। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। बात समझ रहे हैं। यहाँ पर मेरे भाई और बहनों जो आज्ञा मिली हुई थी कि वो सब फलों में से खा सकता था, लेकिन वाटिका के बीचों बीच जो वृक्ष था उसका फल वो नहीं खा सकता था। मेरे भाई और बहनों जो खुदावंद ने उसे आज्ञा दी हुई थी तो वो एक माली था। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। जिंदा खुदा वन है हमारा, उसी के द्वारा सब कुछ रचा गया और उसी के द्वारा सब कुछ संपूर्ण भी होगा। किसान तो वो बाद में बना। नीति वचन कहता ना जैसी जिसकी करनी वैसी उसकी भरनी भी होगी। अब उसने बरमाने वाले ने अपना कार्य किया, हवा ने फल खाया, बाद में आदम को दिया उसने भी खाया। और धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा वो पृथ्वी पर शापित कैसे हो रही और कैसे आदम किसानी की ओर बढ़ रहा है। एक माली को धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा माली का कोई इतना मेहनत में है, माली का कोई इतना परिश्रम भरा काम नहीं होता कि वो खेतों के खेत सींचे। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का किसान जितना परिश्रम करता है ना मेरे भाई और बहनों, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। जो गार्डनर्स होते हैं, जो मेरा भाई और बहनों के टेक गार्डनर्स के टेक कर होता है, कभी उनकी लाइफ देखना, वो एक दिन में 4-4, 5-5 जगह पर कार्य कर सकते, लेकिन एक किसान एक खेत के साथ ऐसा बजा रहता है कि जब सारी दुनिया सो रही होती, बात को ध्यान से सुनिए, रात को 2:30 बजे उठना और खेतों की ओर भागना कि पानी लगाना है। धन्यवाद। जैसी उसकी खेती हो गई और उसने गेहूं बीजा है, चावल बीजा है, कुछ भी वो जा रहा है तो उसको भागना पड़ता है। कभी माली को आपने भागते हुए देखा है? कभी चित नहीं। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। अब एक माली किस रीति से किसानी में जूझ रहा है, किसानी में खुदावंद से जूझ रहा है, क्योंकि अन्न आज्ञाकारिता थी। एक आज्ञाकारिता आपको स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करवा सकती है और एक अन्य आज्ञाकारिता आपको स्वर्ग से, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का, बात आज्ञाकारी की है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। तो यहाँ पर निकालिए मेरे साथ उत्पत्ति 3:17 क्या लिखा हुआ कहता है और आदम ने
आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी हवा की बात, अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल खाने के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है, तो उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। अब अदन की वाटिका से निकाला गया है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का भूमि पर आ रहा है तो कहता भूमि तेरे कारण शापित है। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे और तो उसकी उपज खाया करेगा। पहले वो किसकी उपज खाता था मेरे भाई और बहनों? जो उपजा ही नहीं रहा था, जहाँ पर वो कुछ भी, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का एक केयर टेकर के बिसाए, केयर टेकर का समान, उसमें रहना, खाना पीना, और धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। और लेकिन अब वो कहाँ पर? आशीषों से, उस ब्लेसिंग स्थान से। कलाम मुकद्दस भजन 91 कहता है कि जो परम प्रधान के छाए, अब परम प्रधान के छाए हुए स्थान से निकलकर शापों की ओर बढ़ रहा है। और कहता है कलाम मुकद्दस कि भूमि तेरे कारण शापित है और तो उसकी उपज, क्या लिखो ध्यान सुनिए, खाया, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है, तो उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ। धन्यवाद और जिस खुदावंद खुदा का बात समझ कहता दुख के साथ खाया करेगा। और आगे 19 में 18 में कहता और वे तेरे लिए कांटे और ऊंट कुटारे उगाएंगी और तो खेत की उपज खाएगा। वो तेरे लिए क्या उगाएगी? ऊंट कटारे। धन्यवाद और जिस खुदावंद खुदा का जो बीमारियों को भी दर्शाते का, जब धन्यवाद और जिस खुदावंद खुदा, आपको मालूम मेडिकल साइंस भी इस बात को प्रूफ कर चुकी है कि जो सारा दिन खाते ही रहते हैं, नीति वचन में भी लिखा हुआ कि जो पेटू और पक्कड़ होता है तो उनकी शांति मत करना। धन्यवाद और जिस खुदावंद खुदा के, वो अपना बाप खो देते हैं। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का सारा दिन खाते रहना और खा खा कर मेरे भाई और बहनों जो खुद का शरीर है, खुद का ढांचा है ना, उससे बिगाड़ा हुआ कुछ लोगों ने। वजन 200-200 किलो से ऊपर जा चुके। वजह उनकी अगर पीछे देखे तो हद से ज़्यादा खाना। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का बात समझ रहे हैं। यहाँ पर क्या लिखता है? कहता है और वे तेरे लिए ऊँट कटा रहे, यानी कि जितना आप ज़्यादा खाएंगे उतनी बीमारियों को भी आप ले लेते। पहले एक समय हुआ करता था, मेरे दादा हमारे जब पुरखा हुआ करते थे, मालूम है सारा दिन वो कैसे फिट रहते थे, कैसे वो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का अपने पोशाक को नहीं खोया करते थे। मेरे भाई और बहन, उनका जो बल हुआ करता था वो क्यों कम नहीं हुआ करता था मेरे भाई और बहन? धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा, खाने का एक डिसिप्लिन हुआ करता था। हाँ, तो हम अपने घरों में धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का लग्जरी लाइफ है और हर कोई मेरे भाई और बहनों धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का रात 8 बजे के बाद ही खाना खाते हैं। क्योंकि पहले तो हम बर्गर, पहले तो हम फास्ट फूड को खा लेते हैं और जब वो फास्ट फूड हमारी अंतड़ियाँ जब तक पचा नहीं लेती, धन्यवाद लॉर्ड यार, हर एक को भूख लगती है। 5 से लेकर 7 बजे तक एक ऐसा समय होता है मेरे भाई और बहनों धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का, जब हर कोई कुछ ना कुछ खाना चाहता है। कोई चाय के साथ बिस्किट वगैरह ले लेता है और उसके बाद कोई बाहर से फास्ट फूड खाकर चला आता है, लेकिन उसे भी पचाने के लिए शरीर का समय लगता है। और रोटी खाने का समय जो है मेरे भाई और 10, 10:30, कईयों का 9, 9:30 बजे के बाद ही तकरीबन सभी खाते। लेकिन जो हमारे पुरखा हुआ करते थे वो 6, 6:30 बजे खाना खाकर धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का फ्री हो जाते थे और 10 बजे तक जाते जाते वो खाना पच भी जाता था। और ना तो वो कभी इतना बीमार पड़ा करते हो, ना ही उनका मेरे भाइयों और बहनों उनमें वो दुर्बलता पाई जाती थी जो आज बर्गर खा खा कर, फास्ट फूड खा खा कर लोगों ने अपने शरीर के ढांचे को ही बिगाड़ा हुआ है। कलाम मुकद्दस क्या कर रहा था? तो वो तेरे लिए ऊंट कुटारे उगाएगी और तू भूमि के ऊपर जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का, और तू खेत की उपज खाएगा। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। 19 में कहता और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी से निकाला गया है, तू मिट्टी तो है फिर। और
मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा तो, और अपने माथे पसीने की, और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा। अब इतना परिश्रम खुदावन ने मेरे भाई और बहनों उस आदम के, उस राजा के जीवन में बार दिया था कि तू वो तेरे कहाँ भूमि धन्यवाद और जिस खुदाबंद खुदा का ब्लेसिंग हाउस में बहना, ब्लेसिंग होम में रहना, और कहाँ वहाँ से निकलना, शापित भूमि पर आना, और वहाँ पर इतना परिश्रम आदम करता हुआ दिखाई देता है कि उसका पसीने के लिखा हुआ है। आपको मन पसीना किन्हें आता जो सारा दिन एसी के नीचे बैठे रहेंगे, वो इस बात को कभी नहीं समझेंगे। पसीना उन्हें ही आता है मेरे भाई और बहनों, धन्यवाद और जिस खुदाबंद खुदा का जो ग्रीष्म काल में गर्मियों के दिनों में भी मेरा भाई और बहनों जो रोड पर कार्य चल रहे होंगे, जो रोड पर ठेले वाले होंगे, चाहे कोई भी परिश्रम कर रहा है रोड पर, तो पसीना उन्हें ही आएगा जो एसी से बाहर जाएंगे। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ही आस, क्योंकि सब कुछ करने की सामर्थ। अब एसी क्या है मेरे भाई और बहनों, बहुत दिन की वाटिका है। अब आदम वहाँ से निकल कर पसीने की दुख भरी रोटी खाया करेगा। वो परिश्रम आदम के जीवन में आ चुका था। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा बंद खुदा का। और आगे पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ही आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता। जिंदा खुदा वन है हमारा 23वें वर्ष से पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा बंद खुदा का। उत्पत्ति 3:23। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वे उस भूमि पर खेती करे जिससे वे बनाया गया था। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के और इसलिए परमेश्वर ने वहाँ पर से 23वें वर्ष में धन्यवाद और जिस खुदाबंद खुदा का निकाल दिया, और इसलिए निकाल दिया कि वो भूमि पर खेती करे, क्योंकि वो उसी में खेती करे जिसमें वे बनाया गया। जिस मिट्टी में से वो निकाला गया था उसी मिट्टी को गूंथने का समय आ चुका था। धन्यवाद और जिस खुदाबंद खुदा के आदम अब भारी परिश्रम में जा चुका था। अब और पीड़ा बढ़ती हुई दिखाई दे रहा। अभी तो एक अन्ना क्या करता है मेरे भाई और बहनों, जब पृथ्वी पर पहला लहू बहाया गया। धन्यवाद और जिस खुदाबंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आसे निकालिए। 4:2 उत्पत्ति 4:2 क्या कहता, फिर उसने अपने भाई हाबिल को भी, फिर उसने उसके भाई हाबिल को जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि की खेती करने वाला किसान बना। और मेरे भाई और बहनों, धन्यवाद और जिस खुदाबंद खुदा है, एक कहावत से चलती हुई हमें दिखाई देती ना कि राजा का बेटा राजा ही होगा। यहाँ पर किसान का पुत्र किसान ही है। एक तो चरवाही की ओर चला गया। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। नॉन कंटेंट जोन में नहीं जाऊंगा, लेकिन अब एक किसानी की ओर आता हुआ मैं दिखाई देता है। मेरे भाई और बहनों, बुक ऑफ जाशर का रेफरेंस दे रहा, कलाम मुकद्दस से उसकी तुलना नहीं है। जिस हल के फाल से मेरे भाई और बहनों, जिस हल से वो खेती को सींचा करता था, उसी हल के फाल से जाशेर लिखता है कि कैन ने हाबिल को मार गिराया था। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। जब भूमि ने उसका लहू पिया तो वहाँ पर लिखा हुआ, मेरे साथ निकालिए, उत्पत्ति 4 की मेरे भाई और बहनों 11 से पढ़ रहा हूँ। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित कर 10 से पढ़ देता। उसने कहा, तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू शापित। भूमि की ओर से कैन शापित हो गया। आदम के कारण भूमि शापित है, भूमि के कारण कैन शापित होता हुआ मैं दिखाई दे रहा। बात को समझिए। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को आदम के लिए खुदाबंद ने कहा कि अब भूमि तेरे कारण शापित, और यहाँ कैन के लिए जो यूज हो रहा है कि कैन भूमि के कारण शापित हो चुका था। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। और आगे लिखता है, इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से
पीने के लिए अपना मुंह खोला, उसकी ओर से तू शापित है। चाहे तो भूमि पर खेती करे तो भी उसकी उपज पूरी फिर तुझे ना मिलेगी, और तू पृथ्वी पर भटकने वाला और बिगोड़ा होगा। और चाहे तो भूमि पर खेती भी कर, पहले तो वो खेती की उपज से अपना पेट भर रहा था। आदम तक तो ये सब कुछ अच्छा था कि वो जितना बोया करता था मेरे भाई और बहनों, उतना ही वो काटा भी करता था। ये नहीं कि उसने 10 खेतों में 10 खेत लगाए तो 10 में से मेरे भाई और बहनों 7 में ही बढ़िया उपज होगी। लेकिन कैन के बाद वो समय आ चुका था। यहाँ पर खुदावन ने धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावन तो खुदा का भूमि की ओर से जब कैन शापित हुआ तो खुदावन ने कहा कि तू उसकी धन्यवाद चाहे तो भूमि पर खेती भी करे तो भी उसकी पूरी, आज आपको लोगों को मन में तब से लेकर आज तक किसी भी किसान से पूछ कर देख लीजिए, किसी भी किसान से पूछ कर देख लेना कि जितने ही उन्होंने धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पैदावार लगाई थी कि इतना धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा के इतने मन वो सरसों का तेल उन्होंने अपने अंदाजे से लगाए थे, इतने चावल लगाए थे कि इतना हम वहाँ से बटोरेंगे। लेकिन कभी भी किसी किसान से पूछ कर देख लेना, वो आपको एक ही बात की गवाही देगा कि जितनी हमने उम्मीद रखी थी हमने उससे कम ही पाया। ये तो कैन के समय से होता हुआ दिखाई दे रहा। सब बातें बाइबल मेंशन करती है। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आज से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। जिंदा खुदा वन है हमारा। किसी भी किसान से पूछ लेना। एक कहावत कहते ना, घर घर की कहानी धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा बंद खुदा। ये तो किसानी करते हुए हर एक किसान की जुबान पर धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा बंद खुदा का यही बात हो कि हम जितना उपजाते उतना मिलता नहीं। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आज से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता। जिंदा खुदा वन है हमारा, उसी के द्वारा सब कुछ रचा गया, उसी के द्वारा सब कुछ संपूर्ण भी आपको मालूम है। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि आदम मेरे भाई और बहनों केयर टेकर था, एक गार्डनर था, वो एक माली था। वो आपको मालूम, जब नई सृष्टि में नूह आता हुआ दिखाई देता है तो वो किसान धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ही आज से। अब ध्यान से बात को सुनिए। 9:20 कहता, नूह किसानी करने लगा, उसने दाख की बारी लगाई और वह दाख मधु पीकर मतवाला हुआ। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा को से किसानी करने लगा। वो किसानी कौन सी थी मेरे भाई और बहनों? वो तो दाख की बारी लगा रहा था। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ऐसे, एक नए सिरे से एक नई उपज के लिए तब उसे किसान कहा गया है। लेकिन आदम किसान नहीं था। आदम ने धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का जो खुद बारी को लगाए वो तो किसान है। जो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का नूह ने खाया दाकी बारी लगाई। अब मान लीजिए नूह किसी को वहाँ पर के टोकर के तौर पर रख लेता तो वो किसान नहीं कहलाएगा। समझ रहे बात को? धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा। किसान वो होता जो भूमि को सीता से जोता बोता और आगे बढ़ाता, जो बड़ी बनाई भूमि पर बैठ जाए। भाई और बहनों धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा। आप उसे क्या कहेंगे और आपकी बुद्धि क्या उसे धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का। आगे मेरे साथ बढ़िए। कलाम मुकद्दस से ही बातें कर रहा हूँ और कलाम मुकद्दस से ही बातें करता हुआ आपके साथ आगे बढ़ रहा हूँ। आपको मालूम एक समय आया जब फिरौन ने एक स्वप्न देखा। अब सारी पृथ्वी पर अकाल पड़ने वाला था और वो काल इतना भयंकर हो चुका था। बाइबल मेंशन करती है मेरे भाई और बहनों, कि मिस्र को छोड़ और पूरी पृथ्वी पर कहीं पर भी गेहूं, कहीं पर भी कुछ भी अन्न नहीं उपजाया जा रहा था, क्योंकि धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का काल भयंकर रूप ले चुका था। और कलाम मुकद्दस कहता है, मेरे साथ निकालिए बुक ऑफ जेनेसिस उत्पत्ति की 41 की 11वीं और बाद। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आज से। उत्पत्ति 41 की 34 से कुछ 33 से पढ़ रहा हूँ, कुछ वर्सेस आप लोगों को बता रहा हूँ। जब उसने उसके स्वप्नों की डिकोडिंग करके दे दी तो यहाँ पर लिखा हुआ 33 में कहता है, इसलिए अब फिरौन किसी समझदार और बुद्धिमान पुरुष को ढूंढ कर कि उससे मिस्र देश पर प्रधानमंत्री ठहराए। फिरौन ये करे कि
देश पर अधिकारी को नियुक्त करे और जब तक सुकाल के साथ वश रहे तब तक वे मिस्र देश की उपज का पंचमाश लिया करे। यहाँ पर मेरे भाई और बहनों, मिस्र के लिए जो यूसुफ ने जो सलाह दी थी वो पंचमाश की थी कि जितनी उपज मिस्र में होगी उनका धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का फिरौन को पाँच मंश दिया जाए। और वह 35 में कहता और वे इन अच्छे वर्षों में सब प्रकार की भोजन वस्तु इकट्ठा करे और नगर के भंडार घर में भोजन के लिए फिरौन के वश में करके उसकी रक्षा करे। वे भोजन वस्तु काल के उन 7 वर्षों के लिए जो मिस्र देश में आएगा देश के भोजन के लिए रखी रहे, जिससे देश का उस अकाल का सत्यानाश ना हो सके। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे। वह जैसे जिसकी योग्यता होती ना उसी के अनुसार प्रेशर सपनों में उनसे बात करेगा। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा पृथ्वी पर अकाल पड़ने वाला था। अब खुदावंद ने धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का फिर उनको खुलकर बता दिया था कि वो 7 अच्छी बालों को देखता, उसके बाद 7 मुरझाई हुई बालें निकलती है जो अच्छी बालों को निगल जाते हैं। परमेश्वर तो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का अपना कार्य पूर्ण रीति से कर रहा था, लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का हमारे अगुए कहते हैं कि कभी भी किसी के स्वप्न की डिकोडिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि स्वप्नों के साथ मेरे भाई और बहनों उसकी जीत और पराजय दोनों ही, विजय और पराजय दोनों ही छिपी होती है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ही आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता जिंदा खुदावन है हमारा। उसी के द्वारा सब कुछ रचा गया और उसी के द्वारा सब कुछ संपूर्ण भी होगा और वो करेगा। अभी मेरे साथ निकालिए निर्गमन 23 की 10 से कुछ वर्सेस। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदाएगा पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ही आस से, क्योंकि वो सब कुछ जैसा खुदा जैसा यूसुफ ने बात को ध्यान से सुनिए। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ही आस से। यहाँ पर जब यूसुफ जब यूसुफ मिस्र पर प्रधानमंत्री बन जाता तो उसके बाद उसने गेहूं को इस रीति से रखना शुरू कर दिया था। जब आप खुदाबंद के काम करने के लिए आगे बढ़ते तो कलाम मुकद्दस फरमाता जब वो तुम्हें कचहरियों में चौकों में कहीं पर भी लेकर जाए, चाहे वो महासभा में ही क्यों ना लेकर जाए, तो तुम ये बात की परवाह न करना कि वहाँ पर किस रीति से जवाब देना होगा। जब वो खुदाबंद के काम करना शुरू कर देते ना तो वो अपनी बुद्धि भी आपको देगा। यूसुफ ने जैसे स्वप्न की डिकोडिंग की थी तो ये आपको सीधे सीधे लफ्ज़ों में बताता हूँ कि खुदावंद की बुद्धि उसमें कार्य कर रही थी और 7 वर्ष तक गेहूं को संभाल रखना और ना उसमें कीड़ा ना कोई काई का लगना और ना ही गेहूं का खराब होना। आप समझ सकते हैं कि उसने भंडार घरों को किस रीति से रखा होगा। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का बुक ऑफ जाशिया का फिर रेफरेंस रख रहा हूँ। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का कि एक भी गेहूं की बाल उसने खराब होने नहीं दी, ना तो वो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का बदबूदार हुई कि इन मनुष्य उसे खा ना सके, ना वो इतनी अब जैसा गेहूँ ताजे खेत से काटा जाता है वैसा ही वो 7 वर्ष के बाद भी रहा था। ऐसा मेरे भाई और बहनों धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का गेहूँ की देख रेख यूसुफ के द्वारा की गई थी। और यहाँ पर मेरे भाई और बहनों निर्गमन 23:10 से 13 तक क्या लिखता है ध्यान से सुनिए। कहता 6 वर्ष तो अपनी भूमि बोना और उसकी उपज इकट्ठी करना। अब यहाँ पर मेरा भाई और बहनों ये नहीं कि भूमि को रेस्ट ना मिले और किसान भी धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का अब तो ये हाल है कि एक वर्ष में 3 की भी 4 5 खेतियाँ हो जाती, लेकिन एक समय हुआ करता था जब 2 ही खेतियाँ ज़्यादा से ज़्यादा 3 हुआ करते थे। आज तो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का भूमि को रेस्ट ही नहीं मिलती।
भूमि को छोड़ते ही नहीं खाली कि धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा को उसे खाली छोड़ा जाए कि वो भी थोड़ी सी सांस ले, लेकिन धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे। बहुत ही आशा किसानी के नियम और किसानी करने के लिए किस रीति से करनी, सारी बाइबल में बातें मेंशन है। यहाँ पर कहता है 6 वर्ष तो भूमि में बोना और उसकी उपज इकट्ठी करना। 6 वर्ष तो किसान भूमि को बो सकता था और उसकी उपज को इकट्ठी कर सकता था, परंतु 7वें वर्ष में उसकी पत्ती रहने देना और वैसे ही छोड़ देना, तो तेरे भाई बंधुओं में के दृढ़ लोग उसमें खाने पाए और जो कुछ उनमें से उनसे भी बचे वे बनैले पशुओं के खाने के काम में आए। अपनी दाख और जैतून की बारियों में भी ऐसा ही करना। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा के 6 वर्ष तो वो इकट्ठी कर सकता, लेकिन 7वें वर्ष जो अपने आप से उपजा करता था। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का वो अनाथों बेसहारों के लिए उसे छोड़ देना, चाहे वो दाख की बारी हो चाहे वो खेत हो, और जब वो भी अपना पेट भर ले तो उसके बाद पशुओं के लिए। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। परमेश्वर ने किसानी करने के लिए मेरे भाई और बहनों, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का जो नियम ठहरा दिए थे, खेती के जो नियम ठहराए हुए थे, उनकी सारी बातें आप लोगों से विस्तार के साथ करो कि खुदावंद का कलाम कहता क्या है और बताता क्या है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का आगे 12 में कहता 6 दिन तक अपना काम। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ही आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने के सामर्थ रखता जिंदा खुदा वन है हमारा। चलिए कलाम मुकद्दस से ही बातें कर रहा हूँ, कलाम मुकद्दस से ही बातें करता हुआ आगे बढ़ रहा हूँ। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ही आश्चर्य, क्योंकि सब कुछ करने के सामर्थ रखता जिंदा खुदा वन है हमारा। आपको मालूम है मेरे भाई और बहन, परमेश्वर के 7 पर्व है और कलाम मुकद्दस फरमाता है कि मुझे तुम्हारे पर्वों से गिनना आती है। परमेश्वर के 7 पर्वों में कटने का पर्व धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का वो भी खेती का के नियम हुआ करता था कि जब तेरी खेत में लहलहाती हुई फसलें दौड़ धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा भरपूरी खेतों में पाई जाए तो कलाम मुकद्दस निर्गमन 23:16 कहता जब तेरी बोई हुई खेती की पहली उपज तैयार हो तब कटनी का पर्व मनाना। वर्ष के अंत में जब के तू वृक्षम का फल बटोर के ढेर लगाए तब बटोरने का पर्व मनाना। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। और नित्य वचन में खुलकर बताया कि तू अपनी भूमि की पहली उपज धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ही आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता जिंदा खुदा वन है हमारा। क्या कहता है नीति वचन 3:9 से लेकर कुछ वर्सेस पढ़ रख ध्यान से सुनिए। कहता अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खेत बड़े पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों में नया दाख मधु उबरता रहेगा। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद अपनी भूमि की पहली उपज दे कर धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का यहोवा की प्रतिष्ठा करना, यानी कि उसे मान सम्मान देना और हिस्सा करने से। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। तो चलिए कलाम मुकद्दस से ही बातें कर और कलाम मुकद्दस से ही बातें करता हुआ मेरे भाई और बहनों आपके साथ आगे बढ़ रहा हूँ। थैंक यू जीसस, धन्यवाद लॉर्ड जीसस, धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का निकालिए। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। निर्गमन 22 की 5वीं और 6ठी वर्सेस कहता यदि कोई अपने पशु से किसी का खेत या दाख की बारी चराए, अर्थात अपने पशु को ऐसा छोड़ दे कि वे प्राय खेत को चर ले, तो वे अपने खेत की और अपनी दाख की बारी की उत्तम से उत्तम उपज में से
उस हानि को भर दे। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का अब तो वो समय नहीं रहा। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पहले खेतों के साथ खेत मिले हुए थे और आज तो खेतों के साथ खेत मिले हुए हैं, लेकिन धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पशु नहीं रहे। सीधे लफ्ज़ों में धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का बात करता, पहले तो पशुओं ही के द्वारा हाँ मेरे भाई और बहनों भूमि को जोता जाता, आज तो आधुनिक कंबाइन आ चुकी है, ट्रैक्टर आ चुके हैं और किसी खेत के साथ रिलेटेड कोई काम नहीं होता। लेकिन पहले हुआ करता था कि अगर पशु खुल जाते थे पशुओं के द्वारा धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का खेती की सिंचाई करना, और गलती से अगर पशु खुलकर किसी दूसरे के खेत में दूसरे के दाग की बारी में चला जाता था और वहां पर कुछ भी नुकसान हो जाता था, तो मालिक को यह आज्ञा दी गई थी कि वो अपने खेतों की उपज में से जिसके पशु हुआ करते थे वो उत्तम से उत्तम जिसकी हानि होती थी उसे भरने का भी खुदावंद ने नियम ठहराया हुआ था। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। और छठी वर्सेस में कहता है, यदि कोई आग जलाए और वे कांटों में लग जाए और फूलों के ढेर या अनाज या खड़ा खेत जल जाए, तो जिसने आग जलाई हो वे खेती वे हानि को नीचे भर दे। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे। बहुत आस से कहता है, यदि किसी ने आग जलाई हो और वो गलती से धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का किसी के दूसरे के खेत में लहलहाते हुए खेत में, यानी कि वह हरा भरा और भरपूरी से भरा हुआ खेत और उसमें लग जाए, तो जिसके द्वारा वो आग लगाई हुई होती थी मेरे भाई और बहन, उसको हानि भरने के लिए भी खुदावंद ने आज्ञा दी हुई थी। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद को देगा, ये नहीं मेरे भाई और बहनों धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद को लग गई तो लग गई, लेकिन खुदावंद के नियम धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे। बहुत ही आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। जिंदा खुदा वन है हमारा। और इसी की 29 और 30वीं वर्सेस क्या बताती, ध्यान से सुनिए। 22 की 29 और 30वीं वर्सेस कहती है, अपने खेतों की उपज और फलों के रस में से कुछ मुझे देने के में विलंब ना करना। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद को, जैसा हमने नीति 3, 9 और 10 में पढ़ा हो, यहाँ पर कहता है विलंब ना करना के तो शीघ्रता से उस कार्य को करना। क्या लिखता है धन्यवाद लॉर्ड जी, कहता है अपने खेतों की उपज और फलों के रस में से कुछ मुझे देने में विलंब ना करना अपने बेटों में। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे। बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता। जिंदा खुदा वन है हमारा। चलिए कलाम मुकद्दस से ही बातें कर रहा हूँ और कलाम मुकद्दस से ही बातें करता हुआ आपके साथ आगे बढ़ूंगा। मेरे साथ निकालिए लय व्यवस्था 19 की 9वीं और 10वीं वर्सेस क्या बताती है। 9, 10 लय व्यवस्था कहता, फिर जब तुम अपने देश के खेत काटो तब अपने खेत के कोने कोने तक पूरा ना काटना और काटे हुए खेतों की गिरी पड़ी बालों को ना चुनना। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का, जब तुम अपने लहलहाते हुए खेतों को काटो तो उसे पूर्ण रीति से ना काट देना। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा को, अगर काटते हुए कुछ बाले गिर भी जाए तो उन्हें बटोरने के लिए फिर से अपने दास दासी अपने सेवका या सेवकाइयों को मत भेजना कि वे उन्हें भी बीन ले। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। और आगे क्या कहता है, और अपनी दाख की बारी का दाना दाना न तोड़ लेना और अपनी दाख की बारी के जड़े हुए। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। 9 में कहता है, फिर जब तुम अपने देश के खेत काटो तब अपने खेतों के कोने कोने तक पूरा ना करना, ये ना हो कि धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा के, जितनी भूमि तेरी है तुम उसके जो किनारे किनारे के भी है ना वो भी अपने काट लो। और ऐसा करना धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का, तुम्हारा ऐसा करना तुम्हारे यहोवा परमेश्वर की निगाह में घृणित होगा। और गिरी हुई बालों को भी मत बीन लेना। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ही आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता। जिंदा खुदा वन है हमारा। आंखें बंद कीजिए
धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। छोटी आपके लिए दुआ प्रार्थना इसे कल फिर आप लोग के सामने लेकर उपस्थित रहूंगा। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। हो लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा पर रहीम बाप है जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाते हो। लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा परमपिता परमेश्वर अपने आप को और अपने तमाम घर घराने को आपके होली ब्लड में कवर कर देता हूँ और आपका दास होने का ना तो प्रतीत करता है परमपिता परमेश्वर जो मैं मांगता हूँ आप नीचे ही देते हो। लॉर्ड जिस खुदावंद खुदाया पृथ्वी पर परमपिता परमेश्वर जिनके डॉक्यूमेंट्स है परमपिता परमेश्वर जिनकी कागजी कार्रवाई रुकी हुई है परमपिता परमेश्वर उन तमाम भाई बहनों के लिए दुआ प्रार्थना करता है परमपिता परमेश्वर उनके डॉक्यूमेंट्स प्लस परमपिता परमेश्वर आधार कार्ड वोटर कार्ड पैन कार्ड और राशन कार्ड और लॉर्ड जिस खुदावंद खुदाया रजिस्ट्री फॉर्म और हर एक तरह के फॉर्म परमपिता परमेश्वर जिनके नाम मैं नहीं जानता सब कुछ जानते हैं। लॉर्ड जिस खुदावंद खुदाया नीति वचन 21:1 की वचन की पावर को परमपिता परमेश्वर तमाम डॉक्यूमेंट्स पर क्लेम करता हूँ। लॉर्ड जिस खुदावंद खुदाया आपका दास होने के नाते प्रतीत करता हुआ लॉर्ड जिस खुदावंद खुदाया मैंने मांगा आपने दे दिया परमपिता परमेश्वर। छोटी सी दुआ प्रार्थना को बोलते हमारे उद्धार करता मुक्तिदाता परमेश्वर नासरी के नाम से होकर मांग लेता हूं इन द नेम ऑफ द जीसस। आमीन। सबको जय मसीह की।